हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। आज हम लोग बात करेंगे आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो हमारे सीटेट के प्राइमरी में भी और जूनियर दोनों पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये है हमारा कि लोक चित्रकलाएँ, जो चित्रकारी हमारी की जाती है अलग अलग राज्यों के अंदर, स्टेट के अंदर अलग अलग प्रकार की कुछ विशेष चित्रकारी प्रसिद्ध है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आज के जो हमारी वीडियो है विशेष करके वो चित्रकारी को लेकर है। तो सबसे पहले मैं बात करूं चित्रकारी चित्रकाठी की, एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में हाथों से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसमें एक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखो, चित्रकाठी चित्रकारी कहाँ पर की जाती है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमारा आंसर लगेगा महाराष्ट्र के अंदर है। तो चित्रकाठी चित्रकारी किस प्रकार से प्रसिद्ध है, क्योंकि हाथों से बनाए हुए कागज होते हैं और उन कागजों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। और ये एक इस प्रकार की चित्रकारी होती है। देखो कितनी बढ़िया चित्रकारी की हुई है। एक महिला और पुरुष के चित्र बनाए गए हैं, किन्हीं कहानी के तौर पर इनको दर्शाया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खासी हमारी चित्रकारी दिखाई देती है, कागज के ऊपर बनी हुई। और ठीक है, नंबर नेक्स्ट हम बात करें आपसे, ये हमारी कलमकारी चित्रकारी। और कलमकारी बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकारी है। और देखो इसकी विशेषता क्या है कि इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है। एक ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है और उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, हाथों से बनाई हुई चित्रकारी है ये एक विशेष। क्योंकि जितनी भाई हम लोग कहते हैं कि चित्रकारी तो बहुत अच्छी अच्छी चल रही है आज के टाइम में, लेकिन कोई कंप्यूटराइज होती है। कंप्यूटराइज का मतलब नहीं है, जो हमारी अपने हाथों से की गई चित्रकारी होती है ना, वो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। तो कलमकारी चित्रकारी भी एक इसी प्रकार की चित्रकारी है जो हमारे ब्लॉक प्रिंटिंग और एक हाथों से बने हुए चित्र इसके अंदर प्रदर्शित किए जाते हैं। यह कला जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध है। या आंध्र प्रदेश में इसको बनाया जाता है। देखो आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में ना भी हो, कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि कलमकारी चित्रकारी कौन से राज्य की प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर तेलंगाना लग जाएगा, है ना। तो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो नेचुरल कलर्स होते हैं। जैसे हम लोग बात करें आपसे कि हमारे फूलों से और या फिर पत्तों से कलर बनाए जाते हैं, तो वो एक नेचुरल कलर हमारे निकल कर आते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें, मधुबनी चित्रकारी। यह कला बिहार में पाई जाती है। देखो मधुबनी चित्रकारी आपने सुना होगा, मधुबनी एक बहुत ही प्रसिद्ध जिला है बिहार का, उसके अंदर वो चित्रकारी की जाती है। तो यह कला जो है एक फूल, पत्ती और इंसान, जानवरों, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इस कला में हमने फूल बनाए, इंसान बनाए, पक्षी बनाए। जैसे चित्र में दिखा रखा है कि यहाँ पर कुछ इंसान है, नीचे की साइड में कुछ उनके पक्षी दिखा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इस प्रकार की एक कला है जिसमें सारे के सारे नेचुरल चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं। फिर इन चित्रों में उभार लाने के लिए ना चावल के रंगों का पेस्ट किया जाता है। इन चित्रों में उभार लाया जाता है, तो चावल हम लोग पीसते हैं। उस चावल को पीसने के बाद जो हमारा पेस्ट बनता है, उस पेस्टों से इसका उभार लाया जाता है। उसके बाद है कि इसमें भी या इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो नील, हल्दी, फूल पौधे के जो प्राप्त हम लोग पीसते हैं पौधों को, तो तब जाकर इस प्रकार के हम लोग रंगों का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखें ज़रा। ओके, हम बात करेंगे आपसे पट्टा चित्रकारी के बारे में। आपने शायद ये बहुत कम सुनी होंगी चित्रकारी, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी है हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए। यह चित्रकारी उड़ीसा में पाई जाती है या फिर एक प्रसिद्ध है या बनाई जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। रंग बनाने के लिए सब्जियां और खनिजों का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे मिनरल्स होते हैं और जो हमारा वेजिटेबल होते हैं, सब्जियां ही होती हैं, उनका प्रयोग किया जाता है रंग बनाने के लिए। नेचुरल तरीके से कलर बनाया जाता है, तब जाकर एक कपड़ों के ऊपर एक चित्रकारी की जाती है। और उसी चित्रकारी को पट्टा चित्रकारी कहते हैं, क्योंकि उड़ीसा में पट्टा मतलब एक प्रकार से हमारा एक कपड़े का टुकड़ा, ठीक है जी। नंबर नेक्स्ट है फाड़ चित्रकारी। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकारी है हमारी। कौन से राज्य में फाड़ चित्रकारी बनाई जाती है, तो वो है राजस्थान में पाई जाती है। इस कला में कपड़ों के ऊपर भी चित्रकारी की जाती है। इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को दिखाया जाता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट में कि एक ऐसी चित्रकारी जो एक कपड़ों के ऊपर बनाई जाती है, उसमें बहादुर व्यक्तियों के कारनामों को दिखाया जाता है। वो चित्रकारी कौन से राज्य में बनाई जाती है, तो आपका आंसर क्या लगेगा, राजस्थान के अंदर। इसको फाड़ चित्रकारी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें,
वर्ली चित्रकारी बहुत ही प्रसिद्ध है। वर्ली चित्रकारी, वर्ली चित्रकारी एक प्राचीन भारतीय कला है। यह महाराष्ट्र की एक जनजाति वर्ली द्वारा बनाई जाती है। देखो वर्ली जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है, तब भी एक आंसर बन जाता है हमारा। उसके अलावा वर्ली जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकारी को क्या कहते हैं, वर्ली जनजाति, वर्ली चित्रकारी कहते हैं। अब इस चित्रकारी में क्या किया जाता है या कैसे इसमें चित्र बनाए जाते हैं, तो वर्ली आर्ट के प्रमुख विषय सर्पिलों में और खुले घेरों में नृत्य करने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमते हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आपस में डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ में ऐसे घूम रहे हैं और उनके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से बेल बना दी जाती है। तो ये वाली जो चित्रकारी आपको दिखाई दे रही है ना, तो ये वाली जो चित्रकारी है हमारी महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें, जामदानी बुनाई बहुत ही प्रसिद्ध है। जामदानी बुनाई, और ये जामदानी बुनाई जो है कहाँ पर है, कहाँ पर एक बुनाई की जाती है अपने हाथों से, तो ये है हमारी जामदानी जो है वो बंगाल में उत्पादित एक बढ़िया मखमल का कपड़ा होता है। एक मखमल का जो कपड़ा होता है ना, वो जो हाथों से बनाया जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है। उस डिज़ाइन को हम लोग जामदानी बुनाई के नाम से जानते हैं। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, तो जामदानी बुनाई जो है ना, एक प्रकार से पहले बंगाल के अंदर की जाती थी, फिर बंगाल का विभाजन हो गया तो ये हमारा बांग्लादेश बन गया। अब बांग्लादेश के अंदर ये प्रसिद्ध है कौन सी बुनाई, जामदानी बुनाई। और वैसे हमारे इंडिया का अगर स्टेट पूछा जाए तो बंगाल है, और बांग्लादेश का जो है वो क्या नाम है, ढाका, क्योंकि ढाका का जो पहला नाम था ना, पुराना नाम, वो ढाका हुआ करता था मध्यकालीन में, जिस समय मुगलों का शासन चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका नाम चेंज करके ढाका कर दिया गया अंग्रेजों के टाइम पर, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के एक बुनाई है, जामदानी बुनाई, और इसे जीआई टैग दिया गया था भारत सरकार के द्वारा बांग्लादेश के इस चित्रकारी को या इस बुनाई को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जो है एक गांव है, और ये गांव जो है वो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के अधिकांश कपड़ों की बुनाई की जाती है। मतलब एक हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा गांव जहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो बुनाई का काम करते हैं, तो वो गांव कौन सा है, तो पोचमपल्ली है। और ये पोचमपल्ली कहाँ पर है, पोचमपल्ली तेलंगाना राज्य के नलकोंडा जिले में स्थित है। तेलंगाना स्टेट के नलकोंडा जिले में स्थित है। वहाँ पर एक विशेष प्रकार की साड़ियाँ बनाई जाती हैं अपने हाथों से बुनकर, तो उन साड़ी को हम लोग पोचमपल्ली साड़ी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है। नंबर नेक्स्ट है हमारा, इसके अलावा भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाएं हैं। लोक कलाएं जैसे हम लोग बात करें आपका बंडाना, बंडाना जो डिज़ाइन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, वो राजस्थान और गुजरात का है। एक प्रकार से डिज़ाइन तैयार किया जाता है, वो जो बंडाना डिज़ाइन है वो हमारा राजस्थान और गुजरात में है। उसके बाद है हमारा नंबर सेकंड पर पटोला बुनाई, एक प्रकार की विशेष बुनाई है पटोला जो गुजरात के अंदर की जाती है। उसके बाद है हमारा पीतल कारागिरी, कहाँ की प्रसिद्ध है, जो पीतल पर डिज़ाइन हाथों से बनाए जाते हैं, तो वो मुरादाबाद के प्रसिद्ध हैं। ये हमारा शॉल जो है, शॉल देखो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि पश्मीना शॉल कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो हमारा लद्दाख का है। लेकिन अगर खाली शॉल पूछे जाए कि भारत के अंदर जो एक शॉल प्रसिद्ध है या शॉल विशेष प्रकार के पाए जाते हैं या बनते हैं, वो कहाँ पर है, कुल्लू के अंदर। उसके बाद है चिकन कढ़ाई, एक प्रकार की कढ़ाई है, ये भी कपड़ों पर की जाती है। तो चिकन कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है, लखनऊ के अंदर है। उसके अलावा पश्मीना जो शॉल है हमारा, पश्मीना शॉल कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर प्रसिद्ध है हमारा। उसके बाद है लकड़ी की जो नक्काशी है, लकड़ी की नक्काशी जो है वो सहारनपुर में हाथों से लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाती है। तो ये हमारे जो बहुत ही विशेष प्रकार की चित्रकलाएं हैं। और इससे पहले हमने कुछ चित्रकारी देखी थी अपने इंडिया के अलग अलग राज्यों की, तो ये हमारे सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए विशेष रूप से क्लास हमने बनाई थी।